श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 60। हमें 3 प्रमुख वर्गों के बारे में गुरुदेव ने समझाया और उनके दायित्व के बारे में हमने जाना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के क्या दायित्व हैं। हम लोगों की मदद 1 बार 2 बार कर सकते हैं, पर बार बार हम नहीं कर सकते। वह हल भी नहीं है। हमने इसको समझा और इसलिए हमें उनको स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बनाना चाहिए और विद्या को देना होगा जिससे मूल की जो समस्या है उसका हल हो सके। हम 1 बार 1 दिन किसी को, हफ्ता भर किसी को खाना दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, लेकिन हमें उसे स्वावलंबी और आत्मविश्वासी अगर हमने उसे बना दिया तो वह खुद अपनी हर समस्या का हल निकालने में सक्षम हो सकता है। हमें लोगों के आत्मविश्वास को हनुमान जी की तरह जगाना होगा। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताना चाहिए और हर प्रयास हमें करना चाहिए कि हम अपने जीवन के एक एक पल को उद्देश्यपूर्णता की ओर ही चलते चलें। आगे हमने आत्मनिरीक्षण की योग्यता और उपयोगिता को समझा। अब क्रमशः आगे अमृत, पारस और कल्प वृक्ष की प्राप्ति। अध्यात्म, अमृत, पारस, कल्प वृक्ष। ब्रह्म विद्या अर्थात अध्यात्म की तुलना अमृत, पारस और कल्प वृक्ष से की गई है। इस महान तत्वज्ञान के संपर्क में आकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को, बल और महत्व को, पक्ष और प्रयोजन को ठीक तरह समझ लेता है। इस आस्था के आधार पर विनिर्मित कार्य पद्धति को दृढ़तापूर्वक अपनाए रहने पर वह मानव बन जाता है, भले ही सामान्य परिस्थितियों का जीवन जीना पड़े। अध्यात्मवादी की आस्थाएं और विचारणाएं इतने ऊंचे स्तर की होती हैं कि उनके निवास स्थान अंतःकरण में अमृत का निर्झर झरने जैसा आनंद और उल्लास हर घड़ी उपलब्ध होता रहता है। अध्यात्म निसंदेह पारसमणि है। जिसने उसे छुआ वह लोहे से सोना हो गया। गुण कर्म स्वभाव में महत्तम उत्कृष्टता उत्पन्न करना अध्यात्म का प्रधान प्रतिफल है। जिसकी आंतरिक महानता विकसित होगी उसकी बाह्य प्रतिभा का प्रखर होना नितांत स्वाभाविक है, और प्रखर प्रतिभा जहाँ कहीं भी होगी वहाँ सफलताएं और समृद्धियां हाथ बांधे सामने खड़ी दिखाई देंगी। लघु को महान बनाने की सामर्थ्य और किसी में नहीं, केवल अंतरंग की महत्ता, गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता में है। इसी को अध्यात्म उगाता, बढ़ाता और संभालता है। फलस्वरूप उसे पारस कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। उसे पाकर अंतरंग ही हर्षोल्लास में निमग्न नहीं रहता, बहिरंग जीवन भी स्वर्ग जैसा आभा से दीप्तिमान होता है। इतिहास का पन्ना पन्ना इस प्रतिपादन से भरा पड़ा है कि इस तत्वज्ञान को अपनाकर कितने कुलषित और कुरूप लोहखंड स्वर्ग जैसे बहुमूल्य, महान, अग्रणी एवं प्रकाशवान बनने में सफल हुए हैं। कल्पना की ललक और लचक ही मानव जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण है। कल्पना लोक में उड़ने वाले ही कलाकार कहलाते हैं। सरसता नाम की जो अनुभूतियां हमें तरंगित, आकर्षित एवं उल्लासित करती हैं, उनका निवास कल्पना क्षेत्र में ही है। भावनाओं में ही आनंद का उद्गम है। आहार, निद्रा से लेकर इंद्रिय तृप्ति तक की सामान्य शारीरिक क्रियाएं भी मनोरम तब लगती हैं जब उनके साथ सुव्यवस्थित भाव कल्पना का तारतम्य जुड़ा हो, अन्यथा वे नीरस एवं भाव रूप क्रियाकलाप मात्र बनकर रह जाती हैं। उच्च कल्पनाएं अभावग्रस्त, असमर्थ जीवन में भी आशाएं और उमंगें संचारित करती रहती हैं। संसार में जितने शरीर संपर्क से उत्पन्न सुख हैं, उनसे लाख करोड़ गुना कल्पना, विचारणा एवं भावना पर अवलंबित हैं। उस दिव्य संस्थान को सुव्यवस्थित करने और परिस्थितियों के साथ ठीक तरह तालमेल मिला लेने की पद्धति का नाम अध्यात्म है। इसलिए उसे कल्पवृक्ष भी कहते हैं। अलंकारित रूप से कल्पवृक्ष उस पेड़ का नाम है जिसके नीचे बैठकर हर कल्पना, कामना को पूर्ण करने का अवसर मिल जाता है। मोटे अर्थ में जैसा कि कल्पवृक्ष को समझा जाता है, यदि उस तरह का अस्तित्व नहीं रहा होता तो सारे संसार में तबाही उत्पन्न हो जाती। सामान्य मनुष्य वासना, तृष्णा, द्वेष, लोभ, मोह का पुतला होता है और वे लिप्साएं ऐसी हैं जो कभी तृप्त नहीं होती। जितना मिलता है उतनी ही बढ़ती जाती हैं। यदि कथित कल्पवृक्ष कहीं होता और ओछा मनुष्य कुछ घंटे के लिए भी उसके नीचे बैठ जाता तो सारी विश्व वसुधा को अपनी मुट्ठी में करके सबका सुख सौभाग्य छीन लेता और स्वयं निरंकुश स्वेच्छाचार बरतता। इसी से इस पृथ्वी पर कल्पवृक्ष नहीं है और सामान्य मनुष्य उसका लाभ नहीं ले सकते।
पृथ्वी का कल्प वृक्ष अध्यात्म है। उसकी छाया में बैठने पर अनावश्यक, अवांछनीय, अनुपयुक्त कल्पनाएं स्वयमेव तिरोहित हो जाती हैं। जो उचित, उत्तम एवं उपयुक्त हैं वे ही शेष रह जाते हैं। उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ करने की तत्परता अध्यात्मवादी में उत्पन्न होती है। तदनुसार वह अभिष्ट मनोरथ सरलतापूर्वक पूर्ण करता चला जाता है। बाधा केवल लोभ मोह की पूर्ति में आती है। सरल, सौम्य और शुभ कल्पनाएं, संयम, सेवा और सज्जनता से ओतप्रोत संभावनाएं हर परिस्थिति में हर मनुष्य को तृप्त करती रह सकती हैं। अध्यात्म निसंदेह कल्प वृक्ष है, पर जिस अंतःकरण में उगेगा वहां न अवांछनीय कल्पनाएं उगेंगी और न उनकी पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से असंतोष उत्पन्न होगा। अध्यात्मादि व्यक्ति सदा सब परिस्थितियों में अपनी आंतरिक उत्कृष्टता के कारण हंसता, मुस्कुराता, तृप्त और संतुष्ट देखा जा सकता है। कल्प वृक्ष का यही तो प्रतिफल होना चाहिए। सो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला कोई भी कभी भी यह लाभ परिपूर्ण मात्रा में ले सकता है। पुरुष को पुरुषोत्तम, आत्मा को परमात्मा, नर को नारायण और लघु को महान बनाने की विद्या का नाम अध्यात्म है। धन और बल पाकर लोक में बड़े आदमी बन सकते हैं, पर महापुरुष बनने का श्रेय केवल आत्मबल संपन्न को मिलता है। ऐसे व्यक्ति की आंतरिक विभूतियां इतनी स्थिर और प्रकाशवान होती हैं कि चिरकाल तक दूरवर्ती लोगों तक उनका उत्कर्षप्रद प्रकाश पहुंचता रहता है। स्वयं को तो असीम शांति एवं तृप्ति मिलती ही है। महापुरुष स्वयं धन्य होते और चंदन वृक्ष की तरह अपनी सुगंध से समीपवर्ती सारे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। दीपक की तरह वे स्वयं प्रकाशवान होते हैं और अपने समीपवर्ती क्षेत्र का अंधकार दूर कर वहां दूसरों की आंखें सार्थक बनाने वाली रोशनी उत्पन्न करते हैं। बड़प्पन की इच्छा ऊंचे व्यक्ति करते हैं, पर जिनका दृष्टिकोण विशाल है उन्हें महापुरुष बनने की ही आकांक्षा रहती है और अध्यात्मवादी आस्थाएं उन्हें उस लक्ष्य तक सफलता एवं सरलतापूर्वक पहुंचा भी देती हैं। बड़प्पन अगणित उलझने लेकर आता है, किंतु महानता से सारी गुत्थियां सुलझती हैं। बड़प्पन में विकृतियों की आशंका पग पर विद्यमान है, पर महानता का पथ निर्द्वंद है। इसी से दूरदर्शी लोग बड़प्पन को तिलांजलि देकर महानता का अवलंबन और मनुष्य जीवन की सार्थकता का आनंद लेते हैं। भारत की एकमात्र विशालता एवं संपदा उसकी अध्यात्मवादी आस्था ही है। इसी से उसे पृथ्वी का स्वर्ग और देवताओं का निवास स्थल कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और समस्त संसार के सामने हर क्षेत्र में हर दृष्टि से सम्मानित अग्रणी बना रहा। जहां आंतरिक उत्कृष्टता होगी वहां बाह्य सामर्थ्य एवं समृद्धि की कमी रह ही नहीं सकती। यही विशेषताएं हमें समस्त विश्व का मार्गदर्शन करने एवं विविध अनुदान दे सकने योग्य बनाए रह सकी। अपनी इस विशेषता को खोया तो मणिहीन सर्प की तरह खोखले हो गए। संसार वालों ने अध्यात्म का प्रथम पाठ पढ़ा है और वे सांसारिक उन्नति की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। साहस, पुरुषार्थ, श्रम, तन्मयता, स्वावलंबन, नियमितता, व्यवस्था, स्वच्छता, सहयोग जैसे गुण अध्यात्म के प्रथम चरण में आते हैं। इन्हें यम नियम की परिभाषा में अथवा धर्म के 10 लक्षणों में गिना जा सकता है। पाश्चात्य देशों ने इतना भर सीखा है। इन्हीं गुणों ने उन्हें शारीरिक, बौद्धिक, संगठनात्मक एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों से भरपूर कर दिया। जो देश कुछ समय पहले तक गई गुजरी स्थिति में पड़े थे, उन्होंने अध्यात्म का प्रथम चरण सद्गुरुओं के रूप में अपनाया और आश्चर्यजनक भौतिक उन्नति कर सकने में सफल हो गए। यदि वे दूसरे चरण उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की भूमिका में प्रवेश कर सके होते, आस्तिकता एवं आत्मवादी तत्वज्ञान को भी अपना सके होते, अध्यात्मवाद का अगला चरण भी बढ़ा सके होते, तो उनकी भी वही महानता विकसित हुई होती जो कभी इस भारत भूमि के निवासी महामानवों में निरंतर प्रस्फुटित होती थी। अध्यात्म का तत्वज्ञान मनुष्य को आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता की विचारणा से ओतप्रोत, भावनाओं से विभोर एवं प्रक्रिया से तत्पर बनाए रखने वाला दार्शनिक अवलंबन है। हम ईश्वर के सच्चित आनंद स्वरूप अविनाशी अंग हैं, अस्तु अपनी महानता को अक्षुण्ण बनाए रखे। मानव जीवन महान प्रयोजन के लिए चिरकाल उपरांत मिला है, इसका उपयोग उच्च प्रयोजनों के लिए करें। ईश्वर सर्वव्यापी, निष्पक्ष एवं न्यायकारी है
उसके दंड एवं क्रोध से बचने के लिए दुर्भावनाएं एवं दुष्प्रवृत्तियां त्यागें। समस्त प्राणी ईश्वर के पुत्र और अपने भाई हैं, इसलिए उनके साथ सद्व्यवहार करें। अपने पाश्विक कुसंस्कारों को हटाने के लिए संघर्ष, साधना, तितीक्षा, संयम एवं तपश्चर्या का अभ्यास करें। फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों को हटाने का पुरुषार्थ कर अपने आत्मबल को विकसित करें। आदर्श जीवन जीकर दूसरों के लिए प्रकाश प्रदान करने वाले उज्जवल नक्षत्र सिद्ध हों। उन विचारों से ओतप्रोत रहें जिनसे शांति मिले। इन्हीं आस्थाओं को हृदयंगम कराने के लिए सारा धर्म कलेवर खड़ा किया गया है। समस्त कर्मकांडों के पीछे इन्हीं आस्थाओं को जीवन में उतारने का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य छिपा है। आज के प्रचलित तथा कथित अध्यात्म की दिशा बिल्कुल उल्टी है। वह व्यक्ति को भावनात्मक उत्कर्ष की ओर उठाने की अपेक्षा पतोन्मुख बनाने में सहायक हो रही है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ स्थान, देव दर्शन, भजन, कीर्तन आदि के कर्मकांड ही पर्याप्त मान लिए गए हैं। लोगों ने यह सोचना छोड़ दिया है कि इन कर्मकांडों का उद्देश्य भगवान की न्यायकारी सर्वव्यापक सत्ता का हर घड़ी स्मरण दिलाते रहना मात्र है। इस स्मरण का प्रयोजन यह है कि व्यक्ति सब में ईश्वर की झांकी करके हर किसी से सद्व्यवहार में निरत रहे, न्यायकारी के न्याय से डरे और कुछ का कुछ करके फलभोग से बच जाने की बात न सोचे। यदि देव दर्शन, भजन, कीर्तन आदि के द्वारा उपयुक्त सदाचरण एवं परमार्थ की भावना उदय हो तो ही इन कर्मकांडों का महत्व है। अन्यथा प्रशंसा करके या प्रसाद खिलाकर परमेश्वर के वरदान, आशीर्वाद पाने की ललक एक भ्रम भरी विडंबना ही कही जाएगी। भाग्य एवं ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। जैसी मान्यता विपत्ति में असंतुलित न होने एवं संपत्ति में अहंकारी न होने के लिए एक मानसिक उपचार मात्र है, हर समय इन मान्यताओं का उपयोग अध्यात्म की आड़ में करने से तो व्यक्ति कायर, अकर्मण्य और निरुत्साही हो जाता है। सोचता है अपने करने से क्या होगा, जो भाग्य में होगा, ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, पुरुषार्थ की दौड़ धूप करने से क्या लाभ। इस प्रकार की मान्यता वाले की प्रगति का क्रम समाप्त हो गया ही समझना चाहिए। देव शक्तियों से लोग अपने में देवत्व अवतरण की मांग करते, उनकी विशेषताओं, प्रेरणाओं एवं महानताओं को अपने में जागृत करने की आशा रखते तो देव पूजन का प्रयोजन सिद्ध होता। पर अब तो लोग देव पूजन इस शर्त पर करते हैं कि हमारी अमुक मनोकामना बिना पुरुषार्थ अथवा योग्यता उत्पन्न किए ही देव कृपा से अनायास ही पूरी हो जाए। इस विकृति का परिणाम यह हुआ कि लोग अपनी योग्यता बढ़ाने एवं पुरुषार्थ करने में जो प्रयत्न करते, उन्हें छोड़कर परावलंबी होते चले गए और उन्हें दीन दारिद्र रहना पड़ा। उल्टी और विकृत मान्यताएं किसी को कुछ लाभ नहीं दे सकती, केवल दुर्बलता और हानि ही प्रस्तुत कर सकती हैं। आज की महत्तम आवश्यकता यह है कि हमारा तत्वज्ञान और दर्शन अपने सौम्य पथ से भ्रष्ट होकर जिस अवांछनीयता की दिशा में चल पड़ा है, उसे रोका जाए। दिग्भ्रांत जनमानस को वस्तु स्थिति से परिचित और अध्यात्म के महान स्वरूप, उपयोग एवं प्रतिफल से भली भांति अवगत कराया जाए। अमृत की प्राप्ति। मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु उसका जीवन है। जब जीवन नष्ट होने की घड़ी आती है तो वह उसके बदले में बड़ी से बड़ी वस्तु देने को तैयार हो जाता है, चाहे कोई कैसी भी दीनहीन दशा में क्यों ना हो। यदि मृत्यु का भय उसके सामने उपस्थित हो तो वह उससे बचने का उपाय करता है। कहते हैं कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। उसके सिर पर फोड़े थे, शरीर बीमार था, गट्ठा भारी था। इतनी लकड़ियां उसे दूर के गांव में सिर पर रखकर बेचने के लिए ले जानी थीं। बिना इसके उसका गुजारा नहीं था। जब लकड़हारा गट्ठा बांध चुका तो उसने एक लंबा श्वास लिया और कहा, अच्छा था कि इस दुख के बजाय मुझे मौत आ जाती। लकड़हारे का इतना कहना था कि चट से मौत उसके सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, कहो भाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जो कहो सो तुम्हारा काम करने को तैयार हूं। मृत्यु को देखकर लकड़हारे के होश उड़ गए। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, देवी जी, आपका आवाहन मैंने इसलिए किया है कि लकड़ियों का गट्ठा भारी है, यहाँ उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप ये कृपा करें कि इस गट्ठे को उठाने में मुझे सहारा लगा दें, जिससे इसे सिर पर रखकर अपने गांव को चला जाऊं। मृत्यु ने उसका गट्ठा उठवा दिया और मन ही मन मुस्कुराती हुई अंतर्ध्यान हो गई। ये कथा एक महान सत्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालती है।
हर आदमी अपने जीवन से इतना प्यार करता है जितना और किसी वस्तु से नहीं। इसलिए मनुष्य अतीत काल से यह इच्छा करता चला आया है कि मैं अधिक दिन जीऊं, मृत्यु से बचा रहूं, अमर जीवन का उपभोग करूं। इस इच्छा ने उससे एक ऐसे पदार्थ की कल्पना कराई है जिसे पीने में अमरता प्राप्त होती है। अमृत, सुधा, आभेयात आदि अनेक नाम उस पदार्थ के दिए गए हैं। ऐसी कथाएं और किंवदंतियां हर देश में प्रचलित हैं, जिनमें कहीं अदृश्य देवताओं या महापुरुषों के अमर होने का वर्णन है। परंतु प्रत्यक्षता प्रामाणिक रूप से अभी तक एक भी ऐसा जीव कहीं भी नहीं देखा गया है जो अमर हो। इस संसार की रचना ऐसे परमाणुओं से हुई है जो हर घड़ी चलते, गति करते और परिवर्तित होते हैं। विकास और विनाश ये दोनों उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे कि रात और दिन। यदि मृत्यु न हो तो नया जीवन भी न होगा। अमरता का अर्थ है गतिहीनता। गति का नाम ही जीवन है। यह जीवन यदि अचल हो जाए तभी उसका नष्ट न होना संभव है। जो वस्तु चलेगी वह घिसेगी, बिगड़ेगी और नष्ट होगी, यह अवश्यम भावी है। इसलिए जिस रूप में मनुष्य जीवन आज है उसमें कोई अमर नहीं हो सकता। राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, मोहम्मद आदि अनेक योगी, यति, अवतार, देवदूत इस पृथ्वी पर हुए हैं, परंतु कोई एक भी अमर न हो सका। अंततः सबको मृत्यु की शरण लेनी पड़ी। अति प्राचीन काल से मनुष्य अमरता की इच्छा कर रहा है। कल्पनाओं, कथाओं की रचना उसने इस दिशा में बहुत कुछ की है, परंतु अभी तक न तो कोई अमर हो सका और न किसी को अमृत ही मिला। तो क्या अमृत नामक कोई पदार्थ संसार में नहीं है? हमारा कहना है कि है और अवश्य है। अत्यंत उग्र अध्यात्म साधनों द्वारा हमारे पूजनीय ऋषियों ने उस अमृत की खोज की है, ढूंढा है और ढूंढकर हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। इसे सब कोई सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है और यह प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है कि मैं अमर हूँ। अमर होने पे जो संतोष, शांति, प्रसन्नता और साहस प्राप्त होने को था, वह सब का सब इस ऋषि कल्प अमृत द्वारा प्राप्त हो सकता है। इस अमृत का दूसरा नाम है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म विद्या वह मानसिक शिक्षा है जो शरीर की सीमा से उठाकर मनुष्य को आत्मा के भाव में ले जाती है, नश्वरता की सीमा से उठाकर अमरता की भूमिका में जागृत करती है। ब्रह्म विद्या यह सिखाती है कि मनुष्य शरीर नहीं वरन आत्मा है। शरीर के साथ उसकी मृत्यु नहीं होती, वरन पीछे भी वह अनंत काल तक जीवित रहती है। गीता ब्रह्म विद्या का महान ग्रंथ है। उसमें मानव प्राणी से कहा गया है, तुम ऐसा विश्वास करो कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, शरीर के मरने से मेरी मृत्यु नहीं होती। देह एक प्रकार का कपड़ा है जिसे समय पर बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे कपड़े को बदलने में दुख शोक नहीं किया जाता, वैसे ही शरीर बदलने में भी नहीं होना चाहिए। आत्मा की अमरता के इस सिद्धांत को साधारणतः सभी आदमी कहते और सुनते हैं, किंतु जो कोई गंभीरतापूर्वक इस ओर ध्यान देता है और दृढ़तापूर्वक ये विश्वास कर लेता है कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ, वास्तव में अविनाशी हूँ, तो उसके समस्त दृष्टिकोण और कार्यक्रम में एकदम आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता है। उसे लगता है कि मैं प्रत्यक्षतः अमृत पिए हुए हूँ। मरने का, नष्ट होने का, जीवन से हाथ धोने का उसके सामने कभी प्रश्न ही नहीं उठता। कपड़े के पुराने होने या फटने से कोई आदमी बेचैन नहीं होता। कपड़ा बदलते समय कोई मनुष्य न तो डरता है और न रोता पीटता है, इसलिए कि उसका दृढ़ विश्वास है कि कपड़ा एक मामूली वस्तु है जो फटता और बदलता रहता है। कपड़ा फटने या बदलने से शरीर का कुछ अनिष्ट नहीं होता, वरन पुराने की अपेक्षा नया, मजबूत और सुंदर कपड़ा मिल जाता है। शरीर और कपड़े बदलने के सिद्धांत को जिस भली प्रकार पूर्ण विश्वास के साथ मनुष्य ने अपना लिया है, यदि वह ठीक उतनी ही दृढ़ता, निष्ठा और गंभीरता के साथ उसे मन में जमा ले, तो निश्चय समझिए उसकी मनोभूमि ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी वास्तविक अमृत पीने वाले की हो सकती है। मृत्यु का डर, जो मानव जीवन में सबसे बड़ा डर है, ब्रह्म विद्या के द्वारा मिट सकता है, और कोई उपाय ऐसा नहीं जो इस कलेजे में कांटे की तरह सदा चुभते रहने वाले भय से छुटकारा दिला सके। ब्रह्म विद्या, अमर आत्मा का विश्वास सचमुच भूलोक का अमृत है। इसका पान करने के उपरांत मनुष्य की दिव्य दृष्टि खुलती है। वह कल्पना करता है कि मैं अतीत काल से सृष्टि के आरंभ से एक अविचलित जीवन जीता चला आ रहा हूँ। अब तक लाखों करोड़ों शरीर बदल चुका हूँ,
पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जलचर थलचर नभचरों के लाखों मृत शरीरों की कल्पना करता है और अंतर्दृष्टि से देखता है कि ये इतने शरीर समूह मेरे द्वारा पिछले जन्मों में काम में लाए एवं त्यागे जा चुके हैं। उसकी कल्पना भविष्य की ओर भी दौड़ती है। अनेक नवीन सुंदर ताजे शक्ति संपन्न शरीर सुसज्जित रूप से सुरक्षित रखे हुए उसे दिखाई पड़ते हैं, जो निकट भविष्य में उसने पहने हैं। यह कल्पना, यह धारणा ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी के मानस लोक में सदैव उठती, फैलती और पुष्ट होती रहती है। यह विचारधारा धीरे धीरे निष्ठा और श्रद्धा का रूप धारण करती जाती है। जब पूर्ण रूप से समस्त श्रद्धा के साथ साधक यह विश्वास करता है कि यह वर्तमान जीवन मेरे महान अनंत जीवन का एक छोटा सा परमाणु मात्र है, तो उसके समस्त मृत्युजन्य शोकों की समाप्ति हो जाती है। उसे बिल्कुल ठीक वही आनंद उपलब्ध होता है जो किसी अमृत का घट पीने वाले को होना चाहिए। मैं पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा हूँ। इस महान सत्य को स्वीकार करते ही मनुष्य अमृत के समीप पहुंच जाता है। उसका दृष्टिकोण अमर सिद्ध, महात्मा और देवात्माओं जैसा हो जाता है। वह परिस्थिति के भवबंधन में बंधा हुआ इधर उधर नाचता नहीं फिरता, वरन अपने लिए वैसे ही संसार का जानबूझकर निर्माण करता है जैसा आत्मविश्वास और आत्मपरायण का मार्ग है। यदि आप अपना सम्मान करते हैं, अपने को आदरणीय मानते हैं, अपनी श्रेष्ठता और पवित्रता पर विश्वास करते हैं, तो सचमुच वैसे ही बन जाते हैं। योग शास्त्र पुकार कर कहता है कि जो समझता है कि मैं शिव हूँ वह शिव है, जो समझता है कि मैं जीव हूँ वह जीव है। एक मीठी कहावत है कि लड़के का नाम घर से रखा जाता है। अपने लड़के का नाम यदि आप बुरा रखेंगे तो ये आशा रखना व्यर्थ है कि बाहर वाले उसे किसी अच्छे नाम से पुकारेंगे। मनोविज्ञान शास्त्र साक्षी है कि जिस बालक को उसके माता पिता, अध्यापक या अभिभावक का सदा मूर्ख, बेवकूफ, नालायक आदि कहकर उसे अपमानित और लांछित किया करते हैं, उस बालक के लिए बड़ा होकर महत्व प्राप्त करना कठिन है। इस बात पे हम सब विशेष ध्यान दें। मनुष्य गीली मिट्टी के समान है जो संस्कारों द्वारा भला या बुरा बनाया जाता है। हमारा बाह्य मस्तिष्क जिस प्रकार के विश्वास अपने अंदर धारण करता है, पिछला गुप्त मस्तिष्क उसे उसी प्रकार स्वीकार करके सूक्ष्म चेतना में ग्रहण कर लेता है। इसका मर्म मेस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म के जानकार भली प्रकार समझते हैं। जो व्यक्ति बार बार अपने संबंध में बुरे विचार लाएगा, हीनता और तुच्छता के भाव रखेगा, वह निसंदेह कुछ समय में वैसा ही बन जाएगा। मैं नीच हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ, कुकर्मी हूँ, नरकगामी हूँ, आलसी हूँ, अकर्मण्य हूँ, तुच्छ हूँ, दास हूँ, असमर्थ हूँ, दीन हूँ, दुखी हूँ। इस प्रकार के मनोभाव रखने का स्पष्ट फल यह होता है कि हमारे जीवन की अंतः चेतना उसी सांचे में ढल जाती है और रक्त के साथ दौड़ने वाली विद्युत शक्ति में ऐसा प्रवाह उत्पन्न हो जाता है जिसके द्वारा हमारे सारे कामकाज ऐसे होने लगते हैं जिनसे उपयुक्त भावनाएं करने वालों के कामों को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह नीच वृत्ति का अकर्मण्य, आलसी, दास, दीन और अपाहिज है। अपने आप का तिरस्कार करने वाले आत्महत्यारे अपना यह लोक भी बिगाड़ते हैं और परलोक भी। उनकी उन्नति के स्रोत रुक जाते हैं और दीनता के सड़े हुए कीचड़ भी कीड़ों की तरह बुझबुझाते रहते हैं। ये कीड़े सदैव दुख दारिद्र्य से घिरे रहेंगे। इनका उद्धार किसी दूसरे से भी न हो सकेगा, क्योंकि कृपा करके उन्हें कीचड़ से बाहर कोई निकाल भी दे तो वे फिर अपने उन्हीं पूर्व संस्कारों की नाली में फिसल पड़ेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुविधा की आज प्रधान मांग सुनाई पड़ती है, परंतु जहां के निवासियों के मस्तिष्क हीनता, दासता और तुच्छता के विचारों से भरे हुए हैं, उन्हें ये स्वर्गीय फल प्राप्त नहीं हो सकते। एक के बाद दूसरा शोषक उत्पन्न हो जाएगा। यदि आप अपने को अमर बनाना चाहते हैं तो अपनी आत्मा को महान बनाइए। यदि संसार में सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं तो आत्मा का सम्मान कीजिए। यदि परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ना चाहते हैं तो अपने को इस रिश्तेदारी के योग्य स्वीकार कीजिए। आप परमात्मा को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि अपनी आत्मा को उसी के बिरादरी का न बनाएं। नीचता से उच्चता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यह है कि आप अपनी आत्मा को ईश्वर का अंश समझते हुए पवित्र माने और उसका पूरा पूरा सम्मान करें।
सम्मान का अर्थ घमंड करना, अहंकार में भर जाना, ऐंठे रहना, अकड़ कर चलना, उद्दत हो जाना या दूसरों को नीच समझना नहीं है, वरन ये है कि अपने अंदर ईश्वर को, उसके पवित्रतम अंश को बैठा हुआ देखकर उसकी पूजा अर्चना करे, उसके आदेशों को ध्यानपूर्वक सुनकर ऐसे श्रेष्ठ आचरण करे जैसे कि परमात्मा के दरबार में जाकर करना उचित है। राजा के सामने जाकर लोग अच्छे से अच्छा आचरण करते हैं, कोई गुस्ताखी या बदतमीजी न हो जाए इसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार पवित्र परमात्मा को अंदर बैठा हुआ देखकर ऐसे आचरण करने चाहिए जो कि उसके सम्मुख करने योग्य हैं। मैं पवित्र हूँ, इसके साथ ही अंतरस्थल से एक विद्युतमयी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे रोम रोम में पवित्रता का संचार करती है। आइए अपने भीतर इस प्रतिध्वनि को सुनने का प्रयास करें। सभी को सादर प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।